हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे जीके जीएस सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? फर्स्ट का ए आंसर यहाँ पर सही है। हेलिना रक्षा उपकरण को किसने विकसित किया है? भारत ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 2 का डी आंसर यहाँ पर सही है। वेम्बनाड कर्नाटक, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। भीतरकनिका ओडिशा में है। पीताम्बरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कॉफी बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है? थर्ड का बी आंसर यहाँ पर सही है, सैंटोस को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? संस्थान से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। फोर्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर बताना है, क्या सही नहीं हो। ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ट्रोपो यहाँ पर नहीं होगा। ट्रोपो को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ट्रोपो को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल में ओजोन परत नहीं पाई जाती है, समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर स्फीयर। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 6 का सी आंसर यहाँ पर सही है, केवल 2 और 4। केवल 2 और 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? 7 का डी आंसर यहाँ पर सही है, वलित पर्वत का। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। नेक्स्ट है, करेवा वैली स्थित है। 8 का ए आंसर यहाँ पर सही है, कश्मीर में स्थित है। करेवा वैली कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? 9th का बी आंसर यहाँ पर सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? 10th का बी आंसर यहाँ पर सही है, CF एंड्रयूज। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? CF एंड्रयूज ने। नेक्स्ट है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 11th का ए आंसर यहाँ पर सही है, 1980 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली है? 12 का डी आंसर यहाँ पर सही है, ये सभी है। ग्रीन हाउस गैस कौन उत्पन्न करती है? जलवाष्प है, मीथेन है, ओजोन है, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है। सिगरेट के धुएं में कौन सा मुख्य प्रदूषक होता है? 13 का डी आंसर यहाँ पर सही है, बी और सी। बेंजीन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? 14 का ए आंसर यहाँ पर सही है। इसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल होता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होगा? 15 का सी आंसर यहाँ पर सही है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। जो वेग इसका रहेगा वो परिवर्तित होता रहेगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। 16 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? 16 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमीटर। अमीटर क्या होगा? विद्युत। विद्युत को किसमें मापा जाता है? अमीटर में। हाइग्रोमीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? हाइग्रोमीटर में। नेक्स्ट है, बैरोमीटर। बैरोमीटर, दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। और वोट यहाँ पर क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक है। वोट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है, 3412। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? 17 का सी आंसर यहाँ पर सही है, BR अम्बेडकर ने।
बहिष्कृत भारत पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? 18 का डी आंसर यहाँ पर सही है, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, ड्यूस, डबल, फोल्ड जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? 19 का सी आंसर यहाँ पर सही है, लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। 20 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, केवल फोर्थ कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, डी आंसर केवल यहाँ पर सही है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? 21 का ए आंसर यहाँ पर सही है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। 22 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है। भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में यहाँ पर निर्वाचन है। भाग 14 में निर्वाचन, सेकंड पॉइंट यहाँ पर सही है। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में है संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। बी आंसर यहाँ पर सही है, ए डी बी सी। ठीक है, यहाँ पर क्या सही है? ए डी बी सी। नेक्स्ट है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? 23 का डी आंसर यहाँ पर सही है, उपर्युक्त सभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? 24 का बी आंसर यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 215 है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ये क्वेश्चन आपके टेट में भी पूछा गया है और सुपर टेट का भी ये क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? 25 का सी आंसर यहाँ पर सही है, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? भारत का संविधान क्या कहता है कि जो अवशिष्ट अधिकार है यह किसके पास रहेगा? 26 का सी आंसर यहाँ पर सही है, संघ की संसद के पास रहेंगे। नेक्स्ट है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? 27 का सी आंसर यहाँ पर सही है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? 28 का ए आंसर यहाँ पर सही है, केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 सही है, यहाँ पर दूसरा गलत है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं और इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। नेक्स्ट है, गिल्ड एज्ड मार्केट निम्न में किससे संबंधित है? 29 का सी आंसर यहाँ पर सही है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। गिल्ड एज्ड मार्केट किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नेक्स्ट है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? 30 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 1994 में। 1994 में चालू खाते के संदर्भ में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, डायनामेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? 31 का बी आंसर यहाँ पर सही है, हिंद महासागर में। डायनामेंटिना गर्त कहाँ पर स्थित है? किस महासागर में? हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? 32 का सी आंसर यहाँ पर सही है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिभुज का जो त्रिकोण है कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। किसका रूपांतरित रूप है? 33 का बी आंसर यहाँ पर सही है, नीस का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे?
34 का बी आंसर यहाँ पर सही है। 5 प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के शामिल हुए थे। नेक्स्ट है अनवर ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? 35 का डी आंसर यहाँ पर सही है। पंचतंत्र। अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? किस देश से लाई गई है? 36 का ए आंसर यहाँ पर सही है। पुर्तगाल। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया है? 37 का बी आंसर यहाँ पर सही है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? 38 का डी आंसर यहाँ पर सही है। केवल 1, 2, 3। फोर्थ यहाँ पर नहीं है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया है? महात्मा गांधी जी ने, सरोजनी नायडू ने और मदन मोहन मालवीय ने। मौलाना आजाद यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? 39 का आंसर यहाँ पर सही है। रामानंद। नेक्स्ट है निम्न में से सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करना है। 40 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी। 4, 3, 2, 1। प्रथम बौद्ध संगीत कौन है? अजात शत्रु को कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीत किसे कहा जाता है? काला शोक को। यहाँ पर थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीत किसे कहा जाता है? अशोक को। सेकंड पॉइंट ये सही हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसे कहा जाता है? कनिष्क को। 4, 3, 2, 1 यहाँ पर सीक्वेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सीक्वेंस यहाँ पर बताना है क्या होगा। पहले यहाँ पर अहमदाबाद मिल हड़ताल है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा? खेड़ा आंदोलन है, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? खेड़ा आंदोलन है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर असहयोग आंदोलन है। सीक्वेंस यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? किस में डीएनए होता है? 42 का डी आंसर यहाँ पर सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। नेक्स्ट है किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? 43 का डी आंसर यहाँ पर सही है। ये सभी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ये सभी प्रोटीन नहीं है। डी आंसर यहाँ पर सही है। ध्यान रखिएगा ये केवल जानवर में पाए जाते हैं, ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, ये उपापचय के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। ये सभी जो है ये प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ऑस्टोमलेशिया है, जीरोफ्थेलेमिया है, एनीमिया है, स्कर्वी है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। जीरोफ्थेलेमिया है। विटामिन ए की कमी से आप जो लोग नॉर्मल जानते कि कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, ए की कमी से रतौंधी होता है। स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी से होता है। एनीमिया रोग क्यों होता है? खून की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट है एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, क्या है? सोनोग्राफी है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। सोनोग्राफी है। नेक्स्ट है यदि एक लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? 46 का बी आंसर यहाँ पर सही होगा। 2 गुनी। देखिए लोलक की लंबाई यदि 4 गुनी होगी तो अवधि उसकी क्या हो जाएगी? 2 गुनी। नेक्स्ट है वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। 47 का ए आंसर यहाँ पर सही है। CO, N2, CO2 तीनों ये घटक होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? 48 का डी आंसर यहाँ पर सही है। कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? 49 का ए आंसर यहाँ पर सही है। डिंड वाहिनी नलिका को मादा जनन तंत्र में जनन का मुख्य अंग कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। सी आंसर यहाँ पर सही है। ये 50 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।